हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिया इन आर्केस्ट्री ग्रुप। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या होती है। चलिए बताइए, आज का टॉपिक है क्या? मापन। क्या है? मापन। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग टॉपिक वाइज पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करने करेंगे। चलिए इसे बताइए। तो क्या कह रहा है? मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। मूल भौतिक राशियों की संख्या हो गई 7। तो मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? चलिए उसे हम देखते हैं। मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? देखिए, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत और क्या? धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा होती है। क्या होती है? पदार्थ की मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता की मात्रक क्या होती है? ज्योति तीव्रता, जिसे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? चलिए बताइए। इसका मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका मात्रक कैंडला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंडला। चलिए, इसका एक प्रकाश वर्ष में बराबर होता है 9.46 गुणित 10 पावर 12 किलोमीटर होता है। चलिए, पारसेक दूरी जो है मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 दो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए बताइए कि वायुमंडलीय दाब, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का क्या होता है यंत्र? चलिए बताइए, मापने का मात्रक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब का मापने का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है क्या? क्या होता है? बार होता है। क्या होता है? बार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का मात्रक बताइए। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट। तो कार्य का और ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल। यमकेएस प्रणाली में त्वरण एक्सीलरेशन का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए, मूल भौतिक राशियाँ और मात्रक दिया गया है। इसमें से मैं मात्रक पूछूंगा तो आप लोग बताइएगा भौतिक राशियाँ क्या क्या हैं। चलिए, मीटर बताइए किसकी मूल भौतिक राशियों की मात्रक है? ये है लंबाई का। किसका है? लंबाई का। किलोग्राम किसका है? ये है द्रव्यमान का। किसका है? द्रव्यमान का। सेकंड किसका मात्रक है? ये है समय का। एम्पियर किसका मात्रक है? ये विद्युत धारा का। केल्विन किसका मात्रक है? ताप का। मोल किसका मात्रक है? पदार्थ की मात्रा का। कैंडला ज्योति तीव्रता का। और इसका प्रतीक दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बताइए, ये किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? ये देखो किसके समतुल्य? 1.0 बार की होता है। अब बताइए, एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? एक पिकोग्राम होता है कितने? 10 पावर -12 ग्राम की। तो पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल ये किसका है? ये है दाब का। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकंड है। क्या है? न्यूटन सेकंड। आगे देखते हैं कि वायुमंडली में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या होता है? डॉप्सन होता है। क्या होता है? डॉप्सन। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक जो है डॉप्सन होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बताइए, एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? बताइए। एंगस्ट्रॉम से क्या तरंग दैर्ध्य मापा जाता है? चलिए बताइए, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? कितने वाट होते हैं? 746 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 पावर -6 मीटर, या 10 पावर -4 सेंटीमीटर, या 10 पावर -3 मिलीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर होता है। किसका मात्रक होता है? ओम मीटर। वैद्युत प्रतिरोधकता का। चलिए आगे देखते हैं। रेडियन और एवं स्टेरेडियन किसका मात्रक है? बताइए। रेडियन और स्टेरेडियन का मात्रक क्या है? बताइए। इसका मात्रक हो जाएगा क्या? पूरक मात्रक। क्या होता है? हो जाएगा सप्लीमेंट्री यूनिट। नेक्स्ट, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? चलिए बताइए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? चलिए बताइए। चलिए बताइए, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? इसे मापा जाता है जल का बहाव। क्या मापा जाता है? जल का बहाव। चलिए देखिए, दूर की क्या है? किसकी? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। बाइनोकुलर का। किसका प्रयोग किया जाता है? बाइनोकुलर का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है? देखिए, दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दुग्ध में उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए, किसका प्रयोग? देखिए, ब्यूटीरोमीटर की। किसके? ब्यूटीरोमीटर की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? चलिए,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्स मीटर। क्या हो जाएगा, लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने का एक उपकरण होता है। चलिए समतल, क्या समतल कोण या घन कोण किस प्रकार की राशि हैं, पूरक राशियां होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप का। किसका, स्टेथोस्कोप। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें से अदिश राशि और अदिश राशियों के कुछ नाम बताइए, याद है तो बताइए। देखिए अदिश राशि कौन कौन सी है, जैसे चाल हो गई, दूरी हो गई, और बताइए, द्रव्यमान हो गया, और आयतन हो गया, और बताइए। आयतन भी अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, घनत्व अदिश राशि है, और क्या है, विद्युत धारा अदिश राशि है। क्या है, विद्युत धारा अदिश राशि है। सदिश राशि देखिए, सदिश राशि में क्या होती है, बल होता है, विस्थापन होता है, वेग होता है, और संवेग होता है, त्वरण होता है, कोणीय वेग होता है, और चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सब क्या है, सब सदिश राशियां हैं। चलिए अब बताइए, विभिन्न मात्रक और हैं, इनके बारे में बताइए। बताइए एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। देखिए 10⁻10 मीटर, कितने, 10⁻10 मीटर। एक खगोलीय इकाई होती है 1.496 10⁻11 मीटर होती है। कितना, 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर एक खगोलीय इकाई होती है। नेक्स्ट, एक डॉप्सन बराबर होता है कितने मीटर के, 10 माइक्रोमीटर के। कितने, 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, एक बैरल 159 किलोमीटर लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर हो, 10⁻6 मीटर के। एक नैनोमीटर कितने मीटर के, 10⁻9 मीटर के। एक टेरोमीटर 10⁻12 मीटर के। एक फैदम कितने मीटर के बराबर होता है, यानी एक फैदम होता है 6 फीट के बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। देखिए दिया गया है कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग। देखिए महत्वपूर्ण इकाइयां दिया है, मापन उपकरण दिया गया है, इसको बताइए। यंत्र है, यंत्र का मापन उपयोग कहाँ कहाँ हुआ है, ये बताना है। क्या, मापन उपयोग बताना है। चलिए अल्टीमीटर का मापन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये बताइए। अल्टीमीटर यंत्र का उपयोग कहाँ होता है, इसका राइट आंसर बताइए। इसका मापन उपयोग कहाँ होता है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में। किसके, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में। और दूसरा है अमीटर, अमीटर का उपयोग कहाँ होता है, अमीटर का उपयोग कहाँ होता है, चलिए विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए। किसके, विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए। आइडियोमीटर की माप उपयोग कहाँ होता है, यह होता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट, एरोमीटर की बताइए। एरोमीटर का उपयोग कहाँ होता है, यह होता है वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने के लिए। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का उपयोग कहाँ होता है, वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। ये क्या है, वायु और मापने का यंत्र है। नेक्स्ट चलिए, एक्सीलरोमीटर, इसका यह यंत्र है, इसका उपयोग कहाँ होता है, एक्सीलरोमीटर का, इसका उपयोग होता है गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापने के लिए। चलो बैरोमीटर का एक वायुमंडलीय दाब होता है, बोलोमीटर का उसमें विकिरण के मापने के लिए होता है। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर का उपयोग किसमें होता है, इस्मा की मात्रक। वर्नियर कैलिपर्स ये होता है बेलनाकार धातुओं का व्यास और गहराई मापने। क्रायोमीटर, क्रायोमीटर का उपयोग किसमें होता है, निम्न ताप के लिए। डेसिंटीमीटर के का उपयोग कहाँ होता है, पदार्थ का घनत्व मापने के लिए। चलिए बताइए, फायदोमीटर का उपयोग कहाँ होता है, समुद्र नदी की गहराई मापने। गैल्वोमीटर का उपयोग कहाँ होता है, विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए। गायरोस्कोप का प्रयोग कहाँ होता है, एक घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय कोणीय संवेग मापने के लिए। चलिए ग्रेवोमीटर का उपयोग कहाँ होता है, गुरुत्वीय त्वरण मापने के लिए। हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए। हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ होता है, जल के भीतरी उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए। हाइग्रोमीटर का उपयोग कहाँ होता है, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। लैक्टोमीटर का उपयोग कहाँ होता है, दुग्ध की शुद्धता मापने के लिए। क्रोनोमीटर का उपयोग पानी के जहाजों में सही समय तक ज्ञात करने में और प्रयुक्त उपकरण में प्रयोग किया जाता है क्रोनोमीटर का। क्रेस्कोग्राफ, किसका, क्रेस्कोग्राफ का उपयोग कहाँ होता है, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र होता है। चलो डायलेमीटर का उपयोग कहाँ होता है, डायलेमीटर का उपयोग किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र जो है। चलो डायनमोमीटर, ये तो जानते हो सभी लोग, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति का मापन यंत्र है। नेफोस्कोप क्या होता है, नेफोस्कोप का यंत्र, ये वायुमंडलीय में उपस्थित बादलों की गति और एवं गति की दिशा का मापन करता है। चलिए रेडियो माइक्रोमीटर का उपयोग कहाँ होता है, ये उसमें विकिरण को मापने का यंत्र है। टेकोमीटर का उपयोग कहाँ होता है, यह किसी वस्तु के चक्रण की गति को मापने के लिए होता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम कुछ प्रमुख भौतिक राशियाँ उनके एसआई मात्रक जानते हैं। चलिए बताइए, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का मीटर क्यूब होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का बताइए, बल का होता है न्यूटन होता है, और किलोमीटर सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल होता है। चलिए स्थितिज ऊर्जा का बताइए, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान गुणित
त्वरण गुणे ऊंचाई, तो इससे क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणे ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। कोणीय विस्थापन का चाप बटे त्रिज्या, इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेडियन। कार्य और कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा जूल या न्यूटन मीटर। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा और जूल प्रति सेकंड भी होता है। गुरुत्वाकर्षण का मात्रक क्या हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम। और गुरुत्वीय त्वरण का जूल प्रति किलोग्राम होता है। गुरुत्वीय विभव का मात्रक घूर्णन त्रिज्या होती है, घूर्णन त्रिज्या का मात्रक होती है मीटर होती है। यंग गुणांक का मात्रक क्या होता है यंग गुणांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट वेग प्रवणता वेग बटे दूरी, इसका मात्रक होती है क्या प्रति सेकंड होती है, क्या होती है प्रति सेकंड होती है। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है श्यानता गुणांक का मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर होती है। चलिए प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है प्लांक नियतांक जूल जूल सेकंड होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक का मात्रक क्या होता है जूल केल्विन होता है। चलिए आगे देखते हैं। धारिता का मात्रक क्या होता है धारिता फैराड होता है, क्या है फैराड। चालकता का मात्रक क्या होता है सिम्पसन मीटर या सिम्पसन मीटर प्रति मीटर होता है। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वेबर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। कोणीय संवेग का मात्रक किलो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। जड़त्व का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस यंत्र का मान बताइए। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, चलिए बताइए किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ क्या होता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ होता है। चलिए नेक्स्ट है संवेग किसकी माप है संवेग किसकी माप है संवेग किसकी माप है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गति की मात्रा का। किसकी गति की मात्रा का। चलो ये बताइए मैनोमीटर का उपयोग होता है किस में होता है मैनोमीटर का उपयोग किस में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गैसों का दाब मापने में। किसमें गैसों का दाब मापने में। नेक्स्ट ये बताइए कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। चलिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की किस पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किसकी की जाती है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा एक खगोलीय इकाई के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है एक खगोलीय इकाई के द्वारा की जाती है। चलिए अगला देखते हैं। ये था आज का मापन। चलिए ये दिया है कि सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर का उपयोग किया नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका कैरेटोमीटर का। ये था आज का मापन टॉपिक। चलिए आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। थोड़ा मैं पढ़ने में थोड़ा हिचकिचा गया आज, तो कल से अच्छे से पढ़ेंगे। ये देखिए आज का टॉपिक था हम लोग शुरू किए थे आज भौतिक विज्ञान, और ये आज का टॉपिक था मापन। चलिए अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह डेली लेकर आते रहेंगे क्वेश्चन। थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।